हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब का थ्योरी खत्म होगा उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आ गया हूं इस सेशन में, हमें प्रैक्टिस करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को। जो भी हमने लास्ट सेशन में 12 से 15 रूल्स पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन हैव गॉट वर्कर्स द राइट टू स्ट्राइक एंड जॉइन अ ट्रेड यूनियन। अब आपको इस सेंटेंस में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज पिछले सेशन में बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक यूनिवर्सल रूल है जो हमें हमेशा फॉलो करना है। वो रूल ही हमारा हर जगह साथ देगा। हो सकता है रूल्स हम भूल जाएं, बट एक चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सबसे बेसिक रूल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए, आपको एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स मिल जाएंगे। एक बार वो रूल्स मिल गए फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिलर्स से रिलेटेड हो, वो आपको ट्रबल नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था कि डेमोक्रेटाइजेशन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगा और हैव की जगह यहां पर हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, हैज। बस यहां से आपके जो भी एरर डिटेक्शन के मार्क्स हैं वो पक्के होते जा रहे हैं। ठीक है, बस अच्छे से मन लगा के आप प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ट्रबल करेगा। अगर आप सारे वीडियोस देखोगे आपको बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। अब हमें यह समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी एरर एक बोलते हैं इंग्लिश में। प्रॉक्सिमिटी एरर का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट पास में लिखा है हम सोचते हैं कि उसके हिसाब से ही वर्ब आएगा। जैसे कि यहां पर डॉक्टर्स लिखा है तो आप बोल सकते हो कि सर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो सही होगा। नहीं, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, टीम, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स आर गिविंग मेडिकल एडवाइस टू द पीपल ऑफ दीज विलेजेस, गलत होगा। टीम ऑफ डॉक्टर, टीम आपका क्या है, टीम इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। टीम है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यहां पर इज यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2-4 एक्सेप्शंस होते हैं, 2-4 एक्सेप्शनल रूल्स ऐसे हैं जो थोड़े से याद रखने वाली चीज है। अदरवाइज आप सेंटेंस पढ़ के अगर ये समझ पा रहे हो कि मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा उसके साथ, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब जाएगा। बस इन्हीं बातों को हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फिर हम देखते हैं, although there is virtually no production in India, the encyclopedia estimate encyclopedia। बस देखो जहां पे एरर है, अगर आपने रूल अच्छे से पढ़ रखे, रूल आपके दिमाग में है, तो आप उसके जहां पे आपको एरर समझ आ गया ना, उसके आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं रीड कर दूंगा हालांकि पूरा। तो यहां पर आप फिर से वही चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इंसाइक्लोपीडिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इंसाइक्लोपीडिया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे हम, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वर्ब के साथ हम SES लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो अब मैं इसे रीड कर देता हूं कि इसे करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाएगा। Although there is virtually no production in India, the encyclopedia estimates, because encyclopedia is singular subject, encyclopedia singular subject है तो उसके साथ जो verb है वो भी singular होगा, that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world। भाई जो बिल्कुल ही, जिन लोगों की इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, मैं आपसे कहता हूं अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता है, सेंटेंस का मीनिंग भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, कैसा, किस तरह का सेंटेंस लिखा है, बट अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से उसके सारे रूल्स पढ़ोगे आप समझ पाओगे। जैसे ही आपको एनसाइक्लोपीडिया दिखेगा आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि अच्छा सर बेसिक रूल जो आपने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा।
सो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा क्या चेंज करना है, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, और एरर क्या है कि एस्टिमेट को हमें रिप्लेस करना है एस्टिमेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, अब फीचर पे आके ही रुक जाओ, बस फीचर पे आके रुक जाओ। क्या मैंने आपको पिछले सेशन में ये रूल नहीं बताया? बोलो भाई, बताया है ना। वन ऑफ के साथ क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। बस, और कुछ भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक फीचर है, मतलब सिंगल है। इसीलिए यहां पे आप बोलोगे कि सर सब्जेक्ट प्लूरल यूज कर रहे हो, वर्ब क्यों सिंगुलर कर रहे हो? क्योंकि सब्जेक्ट ये है एक्चुअली में। ठीक है, सब्जेक्ट ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक, तो एक है, तो इसलिए एक के लिए हमने सिंगुलर वर्ब यहां पे यूज किया। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर को हटा के आप यहां पे क्या लिख सकते हो, फीचर्स। हमें एरर डिटेक्ट भी करना आना चाहिए, हमें एरर करेक्ट करना भी आना चाहिए। एरर डिटेक्शन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे ये पता हो कि सही स्ट्रक्चर क्या है, सही टेंस क्या है, सही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ढूंढते रह जाओगे, आप तुक्का लगाओगे, बट अगेन उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मैं पूरा सेंटेंस आपको रीड करके बता देता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश इज, देखिए मैंने आपसे बोला था कि वर्ब जो भी यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, इज द लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर लॉजेस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने सेंटेंस में एरर ढूंढ भी लिया और एरर को करेक्ट भी कर दिया। ठीक है, एरर क्या था कि फीचर को रिप्लेस करना है फीचर्स से, क्योंकि ये रूल मैं आपको पिछले सेशन में बार बार बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो एरर डिटेक्शन का। ये चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स की, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर आए हुए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है, जिसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर वही है, ग्रामर के रूल्स वही है। अगर आपको वो रूल्स पता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली सेंट्रल बैंक इन इंडिया विच हैव रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स इन सितंबर। मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, आप समझ गए होंगे कि आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है यहां पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देखो सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, तो यहां पे फिर हैव की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज और हैव में जब हमें डिसाइड करना होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखते हमेशा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के हमारे सेशन में, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस शी इज अंडर, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट शी कीप गेटिंग माइग्रेन्स। शी, अब ये शी क्या है, फिर से वही बात आ जाती है यार, बार बार के मेरे मुंह से आप बार बार ये सुन सुन के बोर हो जाओगे, मगर मैं बार बार ये चीज बोल इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाए कि जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे हम सिंगुलर वर्ब देखेंगे। बस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस एक रूल पे ही घूमता है पूरा। ठीक है, शी मतलब कोई एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर कीप कैसे आ सकता है, और कीप को सिंगुलर कैसे बनाना है मैंने आपको बताया कि अगर नाउन में हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बट अगर वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पिछले सेशन में बहुत सारे बता चुका हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जूनियर कॉलेजेस देखते से ही समझ में आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। जूनियर कॉलेजेस के साथ आएगा प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब यहां पे सी होगा, सीज नहीं लिखेंगे, उसे सी लिखेंगे। आगे कुछ भी कहानी लिखी है उससे हम कंसर्न ही नहीं है, हमने सेंटेंस के पहले पार्ट को ही रीड किया और हम समझ गए कि सर इसमें प्लूरल सब्जेक्ट था, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा जहां वहां प्लूरल वर्ब होगा। जूनियर कॉलेजेस सी मार्जिनल वायलेशंस इन मिनिमम स्कोर कैप फॉर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन रशिया
होप टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग द रोड। पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है ये, मतलब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नाउन के आगे ही तो ये आर्टिकल ए और एन यूज होते हैं हमेशा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो फिर वर्ब कैसे प्लूरल हो सकता है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, होप को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? होप से। सेंटेंस अब करेक्ट हो गया और मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन रशिया होप्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो आई होप अब इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आपको ट्रबल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। 2/3। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी नंबर होते हैं और फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं या फिक्स्ड क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि 10 मिनट्स 50,000 रुपीज, 10 किलोमीटर्स, तो ये भले ही आपको लग रहा है कि किलोमीटर्स लिखा है सर, बट इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। ये मैंने आपको थ्योरी वाले जो सेशन किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसमें बताया है। तो 2/3 लिखा है मतलब फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है। 2/3 ऑफ द बुक वह नहीं आएगा फिक्स्ड अमाउंट के साथ। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्योरी सेशन में ये चीज बताई है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, राइट। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार बार वही चीज कि अगर आपने पिछला सेशन देखा है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स बताए, तो ये सब आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स बताया है भाई, बताया है कि नहीं बताया है? ईच एवरी, इनसे जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता आइदर नाइदर, वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ईच ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन ही इसको लिखने का करेक्ट तरीका है। इस सेंटेंस में एरर ये था कि यहां पे आर नहीं आना था, आर की जगह पे हमें इज यूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैंने आपको ये एक रूल बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखो प्रैक्टिस सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी हमने पढ़ लिया, हमने रूल्स दिमाग में बैठा लिए, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उन रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चंस में किस तरह से पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये रूल पता है कि आइदर और नाइदर नॉर में क्या होता है, मगर उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस कर लोगे उन रूल्स पे बेस्ड, तो ये रूल आप कभी नहीं भूलेंगे। आइदर और, तो आपको पता है कि आइदर और के साथ जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो वर्ब अग्री करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। नियरेस्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ज्योति लिखा हुआ है। ज्योति क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब का कोई काम नहीं है, हैव की जगह पे हैज आ जाएगा, ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Lupin is one of the one of the least important person in the opposition and can never hope to become a minister. रूल फिर से ऑफ के साथ जब भी वन ऑफ के साथ जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट जो भी होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह इंपॉर्टेंट पर्सन्स आ जाएगा, ठीक है। रूल्स जितने पढ़े, मैं बार बार बोलता हूं, क्या पढ़ा वो एक बात है, मगर उसे आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, वही एग्जाम में वही मैटर करता है। पढ़ के सब जाते हैं, बट प्रैक्टिस किसकी कितनी अच्छी है उस वही व्यक्ति अच्छा स्कोर कर पाता है। तो आपको कोशिश ये करनी, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसमें 100% मार्क्स स्कोर कराऊंगा मैं, उसकी मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे सेशन अच्छे से देखोगे तो एग्जाम में आने वाली सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारा 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैनी अ गर्ल। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी अ, ये भी एक उनमें से था कि इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब कभी नहीं आता। मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरिएट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। मैनी अ, ये रूल भी हम अपने थ्योरी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the manager along with his colleagues are preparing the annual report to be submitted at the end of the financial year। लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ financial लिखा है, financial year कर लीजिए। अब अगेन फिर से उस रूल पे आ जाते हैं
कि आपको बताया है कि जब दो सब्जेक्ट्स को विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, इस तरह के कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वर्ब आता है किसके हिसाब से? वर्ब आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस को आप रिप्लेस कर दो भाई किससे? सॉरी, आर को आप रिप्लेस कर देंगे किससे? आर को हम रिप्लेस करने वाले इज से। मैनेजर, मेन सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? आपका मैनेजर ही तो है, तो द मैनेजर अलोंग विथ हिज कलीग्स, कलीग्स तो बाद में है, मेन इंपॉर्टेंट तो मैनेजर ही था ना। तो मैनेजर अलोंग विथ हिज कलीग्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यू टू द आर्ट। अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, जैसे ही देखा, जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट ही आप देखोगे आपको समझ जाना है कि ये अप्लाई का तो सर कोई रोल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो ही के साथ अप्लाई नहीं आएगा, अप्लाइज आएगा। इस सेंटेंस में यही एरर था कि जो रूल बार बार मैं आपको बोलता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वही आपको पकड़ना होता है, वही आपको आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो वो होगा कैसे? वो होगा बहुत सारी प्रैक्टिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ। अब वन ऑफ से जब भी सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। ये मैं आपको इसी सेशन में ऐसे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चन हम देख चुके शायद, तो आप समझ गए कि हजार्ड नहीं आएगा यहां पे। क्या आएगा भाई? हजार्ड्स आएगा। हजार्ड्स इज प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वो भी देख लेते हैं, लिखा होगा कहीं पे। वन ऑफ द हजार्ड्स ऑफ स्विमिंग इन द ओशन इज, देखिए इज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि जो वर्ब यूज होगा वो कैसा यूज होगा भाई? सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, ये था आपका 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर अ थिंग। अ थिंग मतलब किसी एक चीज का क्रेज। एक चीज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है ना तो फिर इस आर का तो कोई रोल ही नहीं बनता। इतनी बात तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन अ कंट्री इज अ कॉमन फेनोमेना। तो यहां पे भी अ थिंग मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के सेशन में, it has been shown that very high doses of vitamin C actually causes cells to grow. very high doses, तो आपका मेन सब्जेक्ट यहां पे very high doses ही है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। very high doses is your plural subject, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, causes नहीं आएगा। causes को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? cause से। cause is your plural verb। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही कम्स टू अ स्टेज बियॉन्ड विच ही डू नॉट। अब ही डू नॉट बस दिख गया, इतना ही दिख गया हमें कि ही क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का कोई रोल नहीं होता, तो इसके साथ क्या आएगा भाई? डज आएगा। डज होता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो मैं इसे फिर से रीड कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी होगी। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो मैं चाहता हूं आप उसे लिखते भी चलिए। आप अगर बोलेंगे कि सर हमें इसका पीडीएफ भी चाहिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये सेशंस, ये सीरीज कितना आगे तक जाती है ये आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, मैं डेली आपके इसी तरह से पूरा ग्रामर, पूरा वोकैब कवर करा दूंगा, बट वो डिपेंड आप पे करेगा। तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको आगे और कितनी प्रैक्टिस चाहिए। सारी चीजें आप बताएंगे, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज अग्रीड, नहीं होगा, देखो प्रमोटर्स लिखा है ना, तो प्रमोटर्स क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट। और जब प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है तो फिर सिंगुलर वर्ब का यहां पे कोई काम ही नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा प्लूरल वर्ब, तो हैज को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? हैव से। बस, तो ये 20 क्वेश्चंस का सेट मैं आज आपके लिए लाया था प्रैक्टिस के लिए।
प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आगे इसी तरह से हम टेंस, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर जितना है वो भी देखेंगे। बीच बीच में हम वोकैब के सेशंस भी रखेंगे ताकि आपको वोकैब भी कवर होता चले। तो आपको ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।